मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके इस मृत आत्मा को शांति दे और उनके आश्रितों को जो उनका क्षति हुआ है और जो दुख हुआ है, इस दुख के घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। झारखंड विधानसभा ने एक आवाज खो दिया है और झारखंड ने एक आंदोलनकारी को खो दिया है। कुछ ज़्यादा ही झारखंड पे जो है वो गम और मातम का दौर चल रहा है। प्रभु अब कृपा करे। असामयिक निधन होना झारखंड की सार्वजनिक जीवन का एक बहुत ही क्षति है। रामदास सोरेन जी बहुत ही साधारण और बहुत दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे। शिक्षा विभाग को भी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने संभाल रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड विधानसभा परिसर में, जहां पर अब से कुछ ही देर में रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर लाया जाएगा। आपको बता दें कि बीते 15 अगस्त की रात करीब 11:15 बजे खबर आती है कि उनका देहांत हो गया। वह राज्य के शिक्षा मंत्री के पद पर मौजूद थे, लेकिन बीते 2 अगस्त को जब वह बाथरूम से फिसल कर गिरे तब उनके सर पर गंभीर चोट आई, ब्रेन हैमरेज हुआ। इसके बाद उन्हें तुरंत ही एयरलिफ्ट के माध्यम से दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि 2 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच जब वह आखिरी सांसें गिन रहे थे अपनी, तब तक उन्हें एक बार भी होश नहीं आया। वह लगातार बेहोशी की हालत में थे। उनकी हालत लगातार गंभीर बताई जा रही थी और उनके ब्रेन सर्जरी, उनके ब्रेन ऑपरेशन की भी बात चल रही थी। अमेरिका के डॉक्टर्स तक ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी हेल्थ की अपडेट्स ली, उनका स्टडी किया और फिर ऑपरेशन की बात कही जा रही थी। लेकिन जब तक ऑपरेशन होता, इससे पहले ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। फिलहाल उनका शव रांची एयरपोर्ट से होकर के अब यहाँ झारखंड के विधानसभा परिसर में लाया जा रहा है, जहाँ तमाम मंत्री, विधायक, सांसद से लेकर तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे। हम एक एक करके कोशिश करते हैं सभी मंत्री विधायकों से बातचीत करने की, उनके अंतिम विदाई पर। देखते हैं कि वे क्या कहते हैं। शिक्षा विभाग है, उनको संभालने का मौका मिले और वो ठीक ठाक काम कर ही रहे थे, लेकिन ईश्वर को उनको यहाँ ज़्यादा दिन तक काम करने का जो अवसर है उससे उनको मुक्त कर दिए और हम लोगों के बीच से चिरविदाई ले लिए। जैसे कि आप भी जानते हैं कि पिछले दिन विधानसभा के बाद घर पर गए थे और अचानक बाथरूम में गिर गए और उसी में ब्रेन हैमरेज हुआ। यहाँ से उंगली ले गया। दिल्ली में भी डॉक्टर लोग जद्दोजहद इनको बचाने के लिए किए, प्रयास किए, लेकिन अंत तक इनको बचाया नहीं जा सका और बीते काल वे हम लोगों के बीच से स्वर्ग सिधर गए। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनके इस मृत आत्मा को शांति दे और उनके आश्रितों को जो उनका क्षति हुआ है और जो दुख हुआ है, इस दुख के घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। मैं आपको बता दूं कि ये इतना लोकप्रिय नेता थे, सहज सरल रूप से सारे लोगों से मिलना जुलना, बात करना, उनके समस्याओं को सुनना और निराकरण करने की दिशा में भी आवश्यक कार्रवाई करना, इनका जीवन का हर दिन का रोजमर्रा का विषय था। इसलिए अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चित भी थे। नेताओं का जो है वो नुकसान होते जा रहा है। वो बहुत सज्जन आदमी थे, कोई बहुत ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं थे कि वो छोड़ के चले गए। मैं समझता हूँ कि कुछ ज़्यादा ही झारखंड पे जो है वो गम और मातम का दौर चल रहा है। प्रभु अब कृपा करें, बस इतना ही कह सकते हैं। ज़मीन पर काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता थे, इस नाते हम उन्हें एक सम्मान देते थे और आज उनका असामयिक निधन होना झारखंड की सार्वजनिक जीवन का एक बहुत ही क्षति है, अपूरणीय क्षति है और उनकी आत्मा की शांति की हम प्रार्थना कर सकते हैं। उनके परिवार के लोग बहुत ही पीड़ा की अवस्था में हैं, उनको हिम्मत दे भगवान
और मैं ये कह सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन इस प्रकार की क्षतियाँ कभी पूरी नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात थी कि वो ज़मीन के कार्यकर्ता थे, इस नाते हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज फिर से एक बार उनको हम नमन करते हैं। रामदास सोरेन जी का भी, उनका भी मैंने वो भी एक हिस्सा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच से आदरणीय गुरुजी चले गए हम लोग को छोड़ के। आज इस प्रदेश के शिक्षा मंत्री और आंदोलनकारी, गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ने वाले रामदास सोरेन जी आज हम लोग के बीच में नहीं रहे। पूरे प्रदेश ये जो विगत दिनों से जो चीज़ हुआ है और आज भी हुआ, उससे काफ़ी शोकाकुल है। अचानक उनकी जो बीमारी थी, पूरा बीमार थे पूरा लंबे समय से रामदास सोरेन जी, आज वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। उनके लिए हम पूरे प्रदेश उनकी जो आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और साथ में उनके परिवार वालों को इस दुख के घड़ी में दुख सहने की शक्ति दी। रामदास सोरेन जी बहुत थे साधारण और बहुत दूरदर्शिता वाले व्यक्ति थे। शिक्षा विभाग को भी काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने संभाल रहे थे। आज हम लोग के बीच से उनका जाना, ये निश्चित रूप से कहा जाए कि अपूर्णीय क्षति है। और इस तरह की घटनाएं लगातार बीच में हमारे पूर्व वरिष्ठ पत्रकार हमारे हरिनारायण सिंह का भी होना, हाल के दिनों में इस राज्य के निर्माता गुरुजी जी का जाना, आज रामदास सोरेन हम लोग को छोड़ के चले गए, ये तमाम चीज़ें ये काफ़ी दुखद बात है पूरा। लेकिन इसी में अब हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, चुनौतियां हैं। इसी में राज्य को आगे ले जाने के लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एक झारखंड आंदोलनकारी और झारखंड अलग राज्य से लेकर के पूरे झारखंड अलग होने के पश्चात झारखंड विधानसभा के सदस्य रहे और एक सरल और झारखंड के प्रति आस्था और प्रेम रखने वाले गुरुजी के परम भक्त थे। निश्चित तौर से जब झारखंड अलग हुआ और इनको एक आध साल का जो कार्यकाल बना इनको कैबिनेट संभालने का, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, एक अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान और झारखंड के प्रति एक लंबी लकीर खींचने का सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे। मैंने कई एक बार आपको जो आवेदन जिन्होंने दिया था आपको जेट का, टेट का, जेटेट का, चाहे वो 13 का हो, 16 का हो, कई एक राउंड मैंने चर्चा किया तो उन्होंने कई एक राउंड इस चीज़ को मंथन विचार किया था कि इन अभ्यर्थियों का हर परिस्थिति में इनका शिक्षा में बहाल कराना जरूरी है। वो इसीलिए कि चूँकि इन्होंने काफ़ी लंबी तैयारी की, संघर्ष किया और उनका एक मानसिकता बन गया था कि नहीं, इनके लिए रास्ता कैसे सुलभ कराया जाए, क्योंकि इनका उम्र भी पार हो रहा था अभ्यर्थियों का। तो बहुत नज़दीक से जानने और नज़दीक से बातचीत करने का, नज़दीक से रहने का अवसर था। मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड ने एक अपना एक सच्चा सपूत खो दिया है। झारखंड विधानसभा ने एक आवाज़ खो दिया है और झारखंड ने एक आंदोलनकारी को खो दिया है। मैं ईश्वर पिता से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके घर परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान हो और उनके जितने भी चाहने वाले लोग हैं उनको ईश्वर सबल बनाए, उनको मानसिक रूप से मजबूत करे। रामदास दा का यूँ जाना निश्चित तौर से झारखंड के लिए एक बड़ी क्षति है। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी? आखिरी मुलाकात जब यहाँ पे कैबिनेट से पूर्व मैं गया था, इनके आवास गया था, उनका जो चेंबर गया था वही जेटेट और जेटेट अभ्यर्थियों के लिए गया था और आपका जो 2013-16 टेट पास जो अभ्यर्थी थे उनको लेकर के गया था कि इनका कैसे रास्ता निकलेगा। तो उन्होंने आश्वासन भी मुझे दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इनका समाधान कर लिया जाएगा।
उसके बाद जब बीमार थे तो मैं दिल्ली गया था मिलने के लिए, लेकिन उस टाइम में वो सेंसलेस थे, उस टाइम में बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन अंतिम मुलाकात मुझे लगता है कि उनके दुर्घटना होने से तकरीबन 2, 4, 5 दिन पहले ही मुलाकात हुई थी। काफ़ी लंबी बात हुई थी झारखंड शिक्षा क्षेत्र का को लेकर के। निश्चित तौर से व्यक्तिगत नुकसान का एहसास हो रहा है।